अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक कल्पना करें कि लहर रहित सागर हो, जहाँ कोई लहर न हो। क्योंकि लहर होती है तो कुछ और को देख पाती है। एक ऐसे स्वप्न की कल्पना करें जहाँ स्वप्न नहीं रहा, लेकिन जिसे स्वप्न दिखता था वो चैतन्य शेष रह गया। होता क्या है, स्वप्न खोता है तब हम सोते हैं। थोड़ा सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, और अधिक सोते हैं तो स्वप्न रहित होते हैं। लेकिन स्वप्न रहित जागृत नहीं होते। ऐसा समझो जैसे पेड़ पहाड़ मकान बने हैं, बर्तन मिट्टी के बने हैं, तब तक तो उसे होश है, कुछ दिखाई पड़ता है। जहाँ सब बर्तन मकान पेड़ खो जाते हैं, तहाँ मिट्टी अपने अस्तित्व को भी भूल जाती है। ऐसी मिट्टी की कल्पना करो जहाँ मिट्टी तो है पर और कोई पेड़ पहाड़ मकान बर्तन नहीं है, केवल वो है। इसी तरह आप हैं तो देह हैं, देह होकर आप हैं, विदेह आप नहीं हैं। सदेह आप हैं, विदेह आप नहीं हैं। सेंद्रिय आप हैं, निरिंद्रिय आप नहीं हैं। इंद्रियों सहित हैं आप। यदि इंद्रियां नहीं तो आप सोए होंगे। इंद्रिय रहित जागने से इंद्रियातीत सत्य मिलता है। भारत के शब्दों पर ध्यान दें। बहुत देशों में ऐसे शब्द होंगे जिनको निरर्थक कहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ तो नाम भी सार्थक लिए जाते थे। उसमें अखंडानंद, परमानंद, दिव्यानंद। इसी तरह विदेशों में भी बहुत शब्द हैं, जैसे कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस जिसमें कॉन्शियसनेस हो पर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस। इंद्रियातीत सत्य। इंद्रियातीत होते आपके सामने कोई सत्य ही न रह जाएगा, क्योंकि आपके जितने सत्य हैं सेंद्रिय सत्य हैं, इंद्रियों से मालूम पड़ने वाले सत्य हैं। ये झांसी आपको इंद्रियों से मालूम पड़ता है। आप यहाँ बैठे हैं, ये आपको इंद्रिय मन से मालूम पड़ता है। ठंडी गर्मी है, संसार का अस्तित्व है, ये ऐन्द्रिक सत्य है। ऐन्द्रिक सत्य, इंद्रियों से मालूम पड़ने वाला सत्य। इंद्रियां न रहीं तो अधिकतर आप बेहोश हो गए। इसलिए जागतिक सत्य भी नहीं और आध्यात्मिक सत्य भी नहीं है। लेकिन यदि ध्यान करेंगे तो ऐन्द्रिक सत्य खो जाएगा, अतीन्द्रिय सत्य प्रकट हो जाएगा। अतीन्द्रिय सत्य की अनुभूति ध्यान से होती है। हम कोई रोशनी या जगत देखने के लिए ध्यान में नहीं बैठते। जगत रहित सत्य, इंद्रिय रहित सत्य माने कॉन्शियसनेस तो हो, चैतन्यता तो हो, पर चैतन्यता का कोई विषय ना हो। चेतन का कोई विषय, चेतन के सामने कोई और ना हो, सिर्फ चेतन हो। जैसा कि मैंने कहा, सागर तो हो पर लहरें और ज्वार भाटा ना हो। मिट्टी तो हो पर कोई बर्तन पेड़ पहाड़ ना हो। ऐसे ही हम तो हों और कुछ ना हो। अभी हम हैं, फिर हम नहीं, हम देह हैं, हम इंद्रियां हैं।
और हम इंद्रियां और देह हैं, इसका मतलब ये सब है। जहां मैं खो जाऊंगा देह, इंद्रियां मेरी खो जाएंगी। जहां मैं शुद्ध प्योर रहूंगा, केवल चैतन्य, वहां कोई और नहीं होगा। और होने के लिए मेरी इंद्रियां चाहिए। मैं यहां बैठा हूं, तुम यहां बैठे हो, यदि आपकी सब इंद्रियां छीन ली जाएं और सोने न दिया जाए तो तुम होगे जगत नहीं होगा, तुम होगे झांसी नहीं होगी, तुम होगे और कुछ भी नहीं होगा। उसी का नाम समाधि है। जहां मेरी उपस्थिति है, अर्थात मैं आदमी नहीं हूं, जैसे कहीं घड़ा ना हो और मिट्टी उपस्थित हो, बाहोश। अभी होश ही तब तक है जब तक हम देह में बैठे हैं। हमें होश ही तब तक है जब तक हम देह में, स्वप्नों में बैठे हैं। और जब तक हम देह और स्वप्नों में हैं तभी तक संसार है। तुम जागृत देह में हो तो झांसी है, तुम स्वप्न देह में हो तो स्वाप्निक सत्य है। तुम सचेत हो, सचेतन हो और जगत न हो, ऐसा तुम्हें अनुभव करने का समय इस जीवन में नहीं मिला। तुमने गहरी नींद अनुभव की, तुमने स्वप्न अनुभव किए, तुमने जगत अनुभव किया। क्या जगत रहित आत्मा अनुभव किया? जगत रहित आत्मा के अस्तित्व के बोध के लिए ध्यान है। ध्यान में भी कुछ देखना नहीं। ध्यान में यदि भगवान दिखे अच्छी बात है, रोशनी दिखे अच्छी बात है, ध्वनियां सुनाई पड़े अच्छी बात है, फिर भी ये ध्यान नहीं है। ध्यान में आप हो और कुछ ना हो। फिर वही कहूं, जहां एक भी घड़ा ना हो, मिट्टी हो, और मिट्टी को पता हो कि मैं हूं और कोई बर्तन नहीं है। सागर को पता हो मैं हूं, कोई लहर नहीं है। अभी तो लहरें जिंदा हैं, सागर खोया है। नाव में नदियां डूबी जाए, सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदियां डूबी जाए। सागर खो गया, हीरा गंवाए गए कचरे में, सत्य खो गया झूठ में। चाहिए कि झूठ खो जाए सत्य में। झूठ को खो जाना चाहिए, स्वप्नों को खोना चाहिए, साक्षी को नहीं। पर स्वप्नों में सत्य खोया है। स्वप्न जिंदा है, सत्य खो गया है। सृष्टि जिंदा है, परमात्मा खो गया है। देह इंद्रियां जीवित हैं, आत्मा खो गई है। मैं बहुत संक्षेप में, सूत्र रूप में बोल रहा हूं, लेकिन ये अनुभव करना है, ये अनुभव होना चाहिए। कब तक देह रहेगा? और देह न रहे तो तुम मर जाओगे। जैसे घड़ा न रहे और घड़े में रहने वाला सत्य, जो खुद का पता ही नहीं, घड़े में रहने वाला सत्य घड़ा होकर तो जिंदा है, सत्य होकर नहीं, सत्य समझ कर नहीं। घड़ा होकर जिंदा है, घड़ा नहीं रहा, मरा। जबकि सत्य घड़े का जीवन है। सत्य घड़े के मरने से मरता, बोलो, तो तुम देह के न रहने से, इंद्रियों के न रहने से मर जाओगे। पर क्या ये तुम्हारा अनुभव बना? दृष्टांत घड़ा का दिया, वो समझ आ गया। लहरों का दिया, समझ आ गया। क्या ये सब लहरें हैं, तुम सागर हो? क्या ये सब बर्तन हैं, तुम मिट्टी हो? क्या ये सब औजार हैं, तुम लोहा हो? ये सब गहने हैं, तुम सोना हो? नहीं पता। रोज दृष्टांत सुने, दृष्टांत समझ में आते हैं, पर मैं सत्य हूं, सब खेल है। मैं सब सत्य हूं, ये बनावटी है। इनके पूरे जगत के न रहने पर भी मैं रहता हूं। अहो अहम नमो मह्यम, ये मेरे लिखे श्लोक नहीं है, तुम्हारे देश की संपदा है। धर्म ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, जिनको तुम्हें पढ़ने का समय नहीं मिला।
पहले हम पढ़े नहीं थे तो नहीं पढ़ पाए, अब पढ़े हैं तो उपन्यासों से छुट्टी नहीं है, गंदी किताबों से छुट्टी नहीं है। कब पढ़ेंगे हम अष्टावक्र गीता, कब पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता, कब पढ़ेंगे भागवत, कब पढ़ेंगे उपनिषद। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी जनक को बता रहे हैं, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगन्नासे तिष्ठता। मैं को नमस्कार करता हूं, मैं को प्रणाम करता हूं। कौन मैं को? अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में, जिस मैं का नाश नहीं होता। प्रणाम के साथ शर्त है, इसको नहीं, इसको नहीं, ये मिट्टी के धोनों को नहीं, ये गोबर के पथे कंडों को नहीं। कम से कम गोबर को करते, कंडों को क्या करते हो, ये तो अभी जाने वाले हैं। ये मिट्टी के बर्तनों को क्या पूछते हो, ये तो टूट जाने वाले। अहो अहम नमो मह्यम, आहा मैं अपने को प्रणाम करता हूं। किस मैं को? विनाशो यस्य नास्ति में, जिस मैं का नाश नहीं होता, जिस मैं, जो मैं मिटती नहीं, जो मिटती है वो असली मैं नहीं। असली मैं वो है जो मिटती नहीं, जो मिटती नहीं उस मैं को मैं प्रणाम करता हूं। और साथ में एक बात और कह दी जो जल्दी लोगों को नहीं जमती, ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगत नासे, ब्रह्मा से लगाकर ब्रह्मा स्तंभ पर्यंत सारी सृष्टि का नाश होने पर भी जो नहीं मरता, उस मैं को प्रणाम करता हूं। वो मैं क्या है? परमात्मा। भाषा शब्द है। मैं उस सत्य को प्रणाम करता हूं, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं, या मैं उस मैं को प्रणाम करता हूं जो सबके न रहने पर, इसके भी सबके न रहने पर रहती है। उस मैं का ही नाम तो परमात्मा है, उस परमात्मा का ही नाम तो मैं है। कम से कम तुम्हें नहीं तो वेदांत सुनो, तो उपनिषद की बात तो सुनो। आज नहीं कल शायद समझने का मन बन जाए। हम गुरुदेव की शरण आए थे, हम भी इसी तरह थे, हमें कुछ नहीं पता था। जो सुनाया जाए वही कथा, जो सुना दे वही कथा। असल में कथा तो वो है जो व्यथा मिटा देती है। कथा समस्या का समाधान है। भागवत कथा परीक्षित की श्राप और मृत्यु का समाधान था। राम तारा को सुनाते हैं जिससे वो अपने पति की और अपनी भी मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाए, वियोग की वेदना मिट जाए। किसका वियोग? एक घड़े के टूटने पर एक घड़ी, अरे घड़ी, घड़ा के टूटने पर घड़ी, गगरा के टूटने पर गगरी रोवे। तो गगरी भी झूठी, गगरा भी झूठा, दोनों न रहें किसको कौन रोएगा जब एक ही है। ये रोना तब तक है जब तक हम हैं, तुम हैं, मैं हूं, यह है, और मैं झूठा, यह झूठा। जब तुम स्वप्न के झूठे थे तब सारा स्वप्न झूठा तुम्हारे सामने सच्चा था, क्योंकि पहला झूठ तुम थे जो सच बन के बैठे थे। स्वप्न में तुम जगत सब, तुम ये हो तो ये जगत है, ये गगरी है तो ये गगरा है। गगरी गई तो गगरा कौन? और गगरा है, गगरी रो रही। ये सोचने को तैयार नहीं कि गगरा और गगरी दोनों बनावटी हैं। सत्य मिट्टी है, कौन मरेगा, कौन बिछुड़ेगा। ये वियोग भी झूठ है। वियोग तब होता है जब दो हो, संयोग हो। मिलना और बिछुड़ना सृष्टि में है। सत्य में पहुंचते ना कोई मिलता है ना कोई बिछुड़ता है। उस सत्य में न कुछ प्लस और न कुछ माइनस। मिट्टी में से घड़ा जोड़ने से कुछ प्लस हो गया, डबल मिट्टी हो गई, कुछ बढ़ गई। एक मिट्टी में 100 घड़े बनाए तो मिट्टी कितनी बढ़ गई, और मिट्टी में से लाखों घड़े तोड़ दिए गए तो मिट्टी कितनी माइनस हो गई।
कुछ माइनस किया जा सकता है, सत्य में कुछ प्लस, सत्य में कुछ माइनस किया जा सकता है। सत्य में माइनस क्या करोगे? सत्य से माइनस करोगे झूठ, सत्य में प्लस करोगे झूठ। सत्य में झूठ कितना जोड़ा जाए तो सत्य बढ़ेगा, और सत्य में से झूठ निकाल लिया जाए तो सत्य शुद्ध बचेगा, उसमें और नुकसान क्या हो जाएगा? कितने घड़े खत्म कर दें, माइनस कर दें तो मिट्टी घटेगी, और कितने घड़े बढ़ा दें तो मिट्टी बढ़ जाएगी। जब साधारण वस्तुओं में प्लस और माइनस नहीं हो सकता तो ब्रह्म में प्लस और माइनस कैसे हो सकता है? लेकिन ब्रह्म हमारे ख्याल में नहीं है। ध्यान करेंगे तो बच्चों वाला, बचकाना ध्यान, कथा सुनेंगे तो बच्चों वाले, जैसे दादियां अपने बच्चे को कथा सुनाया करती थी, सुलाने के लिए, जगाने के लिए नहीं। बच्चा हुंकी कर रहा है, नाती सुन रहा है, दादी सुना रही है। सुनते सुनते जब उसे नींद आ गई, दादी को कथा तो करना नहीं था, सुलाना था, सो गया, बात ठीक है। हमारी कथाएं भी ज्यादातर जगाने के लिए नहीं है, ये मूर्ख अज्ञानी मन को सुलाते हैं। और बिना सत्य के पहचाने क्या है मुक्ति? जो मरने के बाद दे देगा कोई। कई मरने के बाद गुरु देंगे, कई भगवान तुमको मुक्ति देंगे। हम किसी के देने वाली मुक्ति का विश्वास नहीं करते। सत्य के पहचान का ही नाम मुक्ति है। मुक्ति कोई देने और लेने की चीज नहीं है। इनकी किसी की बपौती नहीं है जो तुम्हें कोई अमृत तो देगा, तुम्हें कोई मुक्ति देगा। तुम सत्य हो, जानते नहीं हो। तुम मुक्त हो, तुम जानते नहीं हो। संयोग वियोग झूठे हैं, तुम जानते नहीं हो। तुम संयोग और वियोग को सच्चा मानते हो। तुम जन्म और मरण सच्चा, तुम देह हो ये सच्चा मानते हो। तुम जो हो उसे पहचानते नहीं हो। हम भी इसी देश में शरीर से जन्मे, हम भी इसी देश में रहे और पले और पढ़ा। हमने भी कथाएं सुनी, पर हमने किसी की कथा का अंधविश्वास नहीं किया। कथा के गहराई पर जाने लगे। और तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि भारत में वो सत्य कहा गया है, उस सत्य की चर्चा की गई है, उस सत्य को सुनाया गया है। इसीलिए ब्रह्म को सुनो, ब्रह्म को सुनो, परमात्मा को सुनो। तुम पैदा होने वाले मरने वालों की किस्सा और कहानियां पढ़ते हो। वो फला जगह जन्मे, फिर मर गए, वो जवान हुए, फिर शादी की, फिर ये हुआ, फिर ये काम किया, फिर लड़ाई की। यही कथा है भागवत। बुढ़िया सुनाती कथा, फिर बच्चे को, एक था राजा, एक थी रानी, और फिर उसकी हुई शादी, फिर उसका हुआ ब्याह, फिर उसकी राज्य मिला, फिर लड़ाई हुई, फिर बस एक दिन राजा मर गया, एक दिन रानी मर गई, कहानी खत्म हो गई। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। अब क्या? बस यहाँ कहानी खत्म। तुम्हारी कहानी जन्म से मरण तक, बस पैदा हुए कहाँ, पढ़े कहाँ। मेरा जीवन भी, किसी ने कहा जीवन वो छपा है, मैंने कहा मुझे ही जीवन का पता नहीं, छापा कैसे है? तुम्हारा जीवन क्या? तुम जानते हो अपना जीवन? फला के लड़के हो, फला जगह पैदा हुए हो, इतनी उम्र में शादी हुई थी, फिर इतने बच्चे हुए थे, फिर ये नौकरी की थी, फिर बूढ़े हो गए थे, फिर चल बसे। बस पहले क्या था, पीछे क्या था, कहने वो हमें पता ही नहीं। जन्म से मरण तक की कहानी, जन्म और मरण रहित उसकी सुनो कहानी। ऋतंभरा कहती है, सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को बुढ़ापा, रात को खत्म कहानी। जन्म प्रातः काल है, जवानी दोपहर है, बुढ़ापा सायंकाल है, मृत्यु रात है। बस सुबह पैदा हो गए, रात खत्म हो गए, सुबह जाग गए, रात सो गए।
जन्मे जीवन प्रारंभ हो गया, मौत में जीवन समाप्त हो गया। इतना ही तो है तुम्हें पता। क्या जन्म के भी पहले मैं था, मरने के बाद भी मैं रहता हूँ, ये सुनना है कि पैदा हुए हो मर जाओगे, ये सुनना है। तुम्हारा दिल क्या करता है? मर जाने को। तो नहीं मरोगे ये सुनना है। तुम पैदा ही नहीं हुए, पैदा के पहले तुम थे, तुमसे सब पैदा हुआ है। तुम किसी से पैदा, बोलो, तुम पैदा हुए, तुमसे सब पैदा हुए, पर तुम तो पैदा हुआ बन के बैठे हो। तुम नहीं पैदा हुए, तुम नहीं मरते हो। तुम्हें कोई पैदा नहीं कर सकता, तुम्हें कोई मार भी। कब सुनोगे ये कथा? जीवन में हम सुनना ही नहीं चाहते ठीक ठीक से। पहले तो ये समझ में ही नहीं आता, और किसी कारण समझ में आ सके तो लोग नहीं समझने देते। हम कहेंगे सत्य कथा, लोग कहानी कहेंगे, अरे ये ज्ञान बेकार है, तुम तो ये करो, तुम तो नाचो, तुम तो गाओ। हम कोई नाचने गाने के विरोध में थोड़ी हैं। पेड़ झूमे, फूले, फले और पैदा हो मरे, लेकिन साथ में ये भी जाने कि आखिर ये पेड़ क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया। फिर आएगा बीज से आया, बीज ना होता तो कुछ था कि नहीं था। कार्य और कारण दोनों से ऊपर उठकर सत्य को प्राप्त करो। खैर, ये अभी सुना दिया, अब थोड़ा ध्यान करेंगे, क्योंकि जो सुना है उस तक पहुंचने के लिए अभी महीनों वर्षों लगेंगे। ये एक सेकंड में नहीं होगा। एक सेकंड में चमत्कार हो सकता है, प्रकाश हो जाए, कुंडलनी जाग जाए, आनंद आ जाए, उठने को मन न करे, ये होगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है यदि ये हो जाए, क्योंकि कुछ दिन पति पत्नी के प्रेम में हमने समय बिताया। जाया किया नहीं कहते, बिताया। वैसे तो किया जाया ही है, पर फिर भी अच्छा समय बीता। कैसे जाया कहूँ, बल्कि लगता है जैसे जीवन धन मिल गया, जीवन का सार मिला। जब ब्याह हुआ था, जब लॉटरी आई, टिकट मिली, मिनिस्टर बने, आहा, जैसे जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। पर जिंदगी का मकसद ऐसे पूरा होता है? कौन है जो नहीं मरेगा? यहाँ कितने प्रधानमंत्री चले गए, कितने राष्ट्रपति चले गए, पहले वाले गए, दूसरे वाले गए, तीसरे वाले गए, कई राष्ट्रपति चले गए, कई प्रधानमंत्री चले गए, पहले वाले गए, दूसरे वाले गए, तीसरे वाले गए, कुछ महीने 2 महीने वाले गए। हाँ, जो हैं वो जाएंगे। रहेगा कौन? तुम रहोगे या तुम नहीं रहोगे? तुम न रहने वाले हो या रहने वाले? तुम बीइंग हो या बिकमिंग हो? तुम हो या होते हो? होते रहते हो या हो? तुम जलते बुझते रहते हो या कोई ऐसा दीप भी है जो जला नहीं बुझा नहीं? हों बासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। ये साधुओं की बातें क्या ये स्वप्न है, इमेजिनेशन है, कल्पना है या सच्ची है? या तो कथा सच्ची है तो तुम्हारे अनुभव झूठे हैं, और यदि तुम्हारे अनुभव सच्चे हैं तो कथा झूठी। या तो कथा गप्प है या तुम्हारी बातें गप्प हैं। और यदि तुम्हारा अनुभव सच्चा है तो तुम्हारा अनुभव तो बस मर जाने का है, वियोग होने का है, रोने का है। तुम्हारा अनुभव रोने वाला है, और संतों की बात रोने धोने से बचाने वाली है। पर इतना ही साफ हो जैसे स्वप्न और जागना, जैसे ये सत्य, एक सत्य या अनेक सत्य, सब सत्य या एक सत्य।
अस्तित्व एक है या अनेक है, ये साफ हो जाए। यदि अस्तित्व एक है तो उसको मारेगा कौन? दुश्मन तो कोई होता है। अब तुम साइकिल भी चलाओ, कोई आदमी न दिखे तो हवा या तो आपकी दुश्मन होगी या सहयोगी होगी। साइकिल चलाओ, यदि हवा आपकी पीछे से आती है तो आपको चलाने में मित्रता सहयोग करेगी, सामने से आती है तो तुम्हें रोकेगी। हवा है तब रोकेगी। मैंने तो सुना है यदि हवा ना हो, दबाव ना हो तो पत्थर फेंक दो तो अनंत काल तक चलता ही रहेगा। मैं साइंस नहीं जानता, पर साइंस जानने वाले आप हैं। ये मन भरोसा नहीं करता कि हम फेंकें और वो चला ही जाए। एक बार चला दो तो चलता ही रहेगा यदि कोई रोकता ना हो। वो रोके चाहे दीवार, वो रोके चाहे आदमी, चाहे रोके उसको वायु का दबाव, अनंत काल तक चलता ही रहेगा। और यदि रुका है तो अनंत काल तक रुका रहेगा, जब तक कोई उसे चलाए नहीं। चीज रखी है तो रखी रहेगी, है तो है, गई तो गई। इसको कोई न कोई दुश्मन है, और सबसे बड़ा दुश्मन है समय। आपको बूढ़ा पड़ोसी ने किया है ना, बोलो। अच्छा, और ने नहीं, आपको कमजोर किया है आपकी पत्नी ने। नहीं, पत्नी ने कमजोर किया ना। पहले बड़े ताकतवर थे, क्या करें, रह भी नहीं सकते, पर सारा जोर इसी का है। वो एक कहानी हमें याद आ गई। एक था पहलवान, और वो रोज गांव के बाहर जाता था, व्यायाम करता था, और एक पेड़ की डाल में लटक लटक के झुकाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे एक पेड़ की डाल को झुकाकर जमीन पर छुआ देता था। फिर हो गई उसकी शादी। फिर वो व्यायाम छूट गया, शादी में ही रहने लगा। फिर एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3 हुआ, लालू प्रसाद यादव की बराबरी की। कितने? 11। वही छुट्टी की 11। अच्छा, ऐसे ही हो गए उस पहलवान के। एक दिन घूमते घूमते गया तो याद आ गई पुरानी। वो पेड़ की डाल पर लटका तो आप ही लटक गया। डाल नहीं झुकी, आप ही लटक गया। डाल झुकी नहीं तो घर लौटा उदास। अब याद आए पुराने दिन, घर में उदास बैठा। पत्नियां पति दोनों देख लेते हैं इसका मूड आज ठीक नहीं है। ये पहले कोप भवन में बैठ जाती थी, अब सब सारा ही घर कोप भवन है, अब कहाँ बैठना। तो पति मुंह लटकाए बैठा है। उन्होंने कहा क्या बात है? तो कुछ नहीं बोला। कहने क्या बात है? अब मारे दुखी तो उसी से था, वही कहती क्या बात है? तो एकदम झूलने लगा, क्या बात है, क्या बात है? तू ही तो कारण है मेरे दुख का। कहना आखिर बताओ मैंने कौन सा दुख दिया? कहीं जब तू नहीं आई थी तब मैं इतना तगड़ा था कि पेड़ की डाल को यूं कर देता था, झुका देता था। कहने झूठ बोलते हो, मुझे नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को कि तुम मेरे आने से कमजोर हो गए हो। कहने तू मान न मान, बात तो सच है। कहने मुझे भी दिखाओ वो पेड़। वो चल पड़े, पति भी गया, पत्नी भी गई। पत्नी ने अपने 11 साथ कर लिए। चलो, तो पति लटका डाल पर, बच्चों से कहा तुम लटको। वो 11 बच्चे लटकाए, पेड़ की डाल झुकने के बजाय टूट गई। तो कहते देखो, तुम कहते थे कमजोर हो गए हैं, तुम 1 हो 11 में बटे हो, 1/11 तुम ही तो हो, तुम ही लटक गए। देखो, हाँ, तो 1/2, 1/3, 1/लाखों, 1/करोड़ों, कहाँ कुछ घट बढ़ गया है, सब जो कहते हो है। पर तुम्हें सत्य नहीं दिखता, बटा बटा दिखता है।
अब उसको अकेला ये दिखता है जैसे वो कोई और हो। तू ही तो निकल निकल के बना है, तेरे ही मैटीरियल से ये 11 ढले हुए। पत्नी के पेट के सांचे में ऐसे इस प्रकृति मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये सारे भेद माया ने कर दिए हैं। तू ही अकेला आज भी है, तू ही अकेला था, तू ही अकेला रहेगा, और तो सब भ्रम है। इस सत्य को जान। कब जानेगा? जब श्रेष्ठ पुरुषों की संगत करेगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। उठ, जाग, जान, सत्य को जान। तू कौन है? को हम कथम केन कुतः समुद्गतो यास्यामि चेतः क्व शरीर संक्षय। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कौन ले आया है, प्रयोजन क्या है, और मैं शरीर नष्ट होने पर कहाँ जाऊँगा, हूँ क्या चीज़। इसको जान और बस यही जिंदगी का मकसद। और खूब काम कर, अनेक बने रहने दे, पर सत्य एक है। अनेक मिटाकर एक नहीं करना, ये राजनीति मिटाकर एक करती है। ये धर्मांतरण वाले, किसी की चोटी, किसी का जनेऊ, किसी का फलाना, किसी का ढेमाका, ये हटाओ, एक करो। देखो एक बेलरी आई है विदेश की, अभी कई लौट गए, कुछ जुलाई में आए थे चले गए। इनकी न हम चोटी काट रहे हैं, न बाल रखा रहे हैं, न कपड़े रंग रहे हैं। यद्यप विदेश में 2 सन्यासिनियाँ बनी हैं और एक सन्यासी बना है। और ऐसे नहीं कि जिनकी दुकान नहीं चलती थी, जिनका काम नहीं चलता था। इसने 500 एकड़ में एक गांव बनाया है, गांव भारत की तरह, जहां भारत की तरह आज भी लेटरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं। अभी यहाँ रहती है, कपड़ा सीती है, अपना कहीं फट जाए तो तुम्हें शर्म आती है, ये सब अपना काम करती है। अभी अभी कल मैं निकला, मेरे झांगे का एक धागा सिलन का निकला था, एक छोटी सी कैंची काट दिया, धागा काट दिया। इतनी झीनी नजर, संपन्न। और अभी अभी कुंभ तक इसे फिराना है। अभी एक बार हमारे साथ विदेश चली जाएगी, फिर लौट आएगी। अपन लोग तो इतना रुपया लगे तो जाए नहीं, ये आएंगी, जाएंगे, खर्च करेंगे। यहाँ से गरीब के गरीब को थोड़ा सा प्रलोभन से लोग ईसाई बनाते हैं। हम इनको कोई प्रलोभन नहीं दे रहे, सिर्फ समझ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और ये उसको प्राप्त करके भी ऊपर से दे रहे हैं। तुम पढ़ने गए, रुपया दिया कि लिया? पढ़ने गए थे तो तुम्हें रुपया मिलता था कि देते थे? ये दे करके पढ़ रहे हैं। जिनके पास विद्या है, जिनके स्कूल अच्छे हैं, ज़्यादा रुपया लेके पढ़ा रहे हैं। और सरकारी स्कूलों में फ्री भी पढ़ने का मन नहीं करे, क्योंकि उनके पास है क्या जो पढ़ावें, पढ़ा ही नहीं रहे, कौन कोई भेजेगा। ये यहाँ की विद्या प्राप्त करने के लिए खर्च कर रहे हैं। और वहाँ के लोग जिनको कोई धर्म अध्यात्म का पता नहीं है, ये केवल कुछ रुपया, कुछ नौकरी, कुछ शादी सूदी कराकर इलाज करके गरीब से गरीब आदमी को ईसाई बना रहे हैं। है क्या जो देंगे? ये कहते हैं अमेरिका खोखला है, अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है। धनवान है भारत, धन है भारत के पास, अध्यात्म धन, आत्मधन, राम धन। सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। और भी कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिन्होंने राम रत्न धन पाया वो दीन नहीं होते, दुखी नहीं होते। मंग तंग के टुकड़े खांदे, चाल चले आमीरा दी, बहबारे मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े शाल दुसाले, कभी गुदड़ियां लीरा दी, बहबारे मौज फकीरा दी। यहाँ का आदमी फकीर है, गरीब नहीं। गरीब वही होते हैं जो आध्यात्मिक नहीं होते,
तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप इतने धन धान्य से संपन्न हो कि निर्धनता तुम्हें मालूम न पड़े। कहाँ मृत्यु, कहाँ निर्धनता, कहाँ छोटे। तुम बादशाहों के बादशाह हो, तुम साक्षात नारायण हो। नर को नारायण बनाने की धरती है भारत। नर को नारायण बनाती है और नर को राक्षस बनाने की धरती। हाँ, जहाँ बनाए जाते हैं आतंकवादी, ये राक्षस बनाने की धरती और देवता बनाने की धरती, नारायण बनाने की धरती, बुद्ध बनाने की धरती, महावीर बनाने की धरती, महर्षि रमन अरविंद बनाने की धरती, योगी बनाने की धरती, आत्मा रमण करने की धरती, आत्मा राम होने की धरती है ये। दुर्भाग्य से यहाँ के नेता भारत को कुत्सित करते हैं, निंदित करते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं और उनके तलवे चाटते हैं जिन्हें अध्यात्म का जरा भी लेश पता नहीं है। अभी तो केवल कीर्तन किया है, एक अच्छा ट्रांसलेटर चाहिए जो इनके प्रवचनों को ट्रांसलेट करेगा। फिर आप सुनेंगे शाम के समय इनका भी प्रवचन। आप देखें ये क्या कहती, हम नहीं कहते, ये कहती है। यहाँ के विषय में जो देखा, जो समझा, जो पाया, जो इनकी नज़र है उसको देखें तो, और वो इस नज़र के ही लेने यहाँ आई हैं। इनसे कोई पूछता है कि आप क्यों आई हो, तो कहती हैं वहाँ बॉडी की, शरीर की खुराक वहाँ है, आत्मा की खुराक यहाँ है। लेकिन वो अपनी भाषा में कहेंगी। इतने दिनों में जो मैंने उनसे सुना है, उनकी भाषा, तो वो कोई वक्ता नहीं है। कई बार वक्ता तो महाराज अपनी पार्टी के विषय में बड़े अच्छे ढंग से बताता है। वक्ता तो सब कुछ बोल लेते हैं, उनके कहने का ढंग होता है। ये वक्ता नहीं है, इनके पास सत्य है, इनके पास दिल है, इनके पास आस्था है। खैर, अब अधिक देर तक नहीं कहूँगा, नहीं समय निकल जाएगा। अब आप आंख बंद करो, आंख बंद करो और 1 सेकंड को श्वास रोककर फिर लंबी लो या निकालो, फिर लंबी लो, निकालो। आराम से रुक रुक करके श्वास, धीरे से, हड़बड़ाइए नहीं, खींचिए नहीं, आराम से श्वास लीजिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लीजिए जिससे पेट, शरीर, छाती, पूरे अंग फैल जाएं, जैसे गुब्बारा। गुब्बारा में हवा जाती है तो गुब्बारा फैलता है, फूलता है। वैल्यून से हवा निकलती है, वैल्यून रिलैक्स हो जाता है, शिथिल होता है, ढीला पड़ जाता है। ये शरीर रूपी ढांचे पर ये जो रबड़ ऊपर से पड़ी हुई है, त्वचा, ये समझो यही रबड़ का बैलून है, गुब्बारा है। श्वास भरो, अंदर से जागो, सजग हो, चैतन्य हो, गुब्बारे को देखो अंदर से। उस गुब्बारे को लोग बाहर से देखते हैं, इस गुब्बारे में हवा भरने वाला भीतर है। भीतर जागो, हवा भरो, रोको, छोड़ो, फिर हवा भरो, रोको और छोड़ो। नख से शिख तक, पैर से सिर तक अपने शरीर का अनुभव करो और कुछ भी मत करो। श्वास भरो, पैर के नख से शिख तक, शिखा तक, चोटी तक, सिर की टॉप अंतिम अवस्था तक जितना शरीर है, पूरे शरीर का अनुभव करो। श्वास भरो और श्वास निकालो, श्वास भरो, श्वास निकालो और धीरे धीरे सारे शरीर का हल्का हल्का अनुभव करो और विशेष चेतना को
आंखों में केंद्रित करो। विशेष ध्यान आंख पर ले आओ, पर हल्का सा पूरे शरीर का भान है। अब ये देखो ज्यादा आप कहाँ पर हो। आंख पर स्थिर हो जाओ। जैसे दिया एक जगह रखा होता है, प्रकाश पूरे कमरे में होता है, ऐसे ही तुम आंखों के पास दीपक की तरह जाग रहे हो, होश में हो, पर तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी चेतनता पूरे शरीर में फैलती है। जैसे सूर्य आकाश में है, प्रकाश पूरे देश में फैलता है। यद्यपि सूर्य भी जब एक तरफ होता है तो एक एरिया प्रकाशित होता है, दूसरा एरिया अंधकार में हो जाता है। जब भारत में प्रकाश, तब अमेरिका में अंधेरा। जब अमेरिका में प्रकाश, तब भारत में अंधेरा। लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को का और यहाँ का 11:30-12 घंटे का फर्क है। जब यहाँ दिन होता है तब वहाँ रात होती है। इसी तरह से जब एक तरफ तुम्हारा प्रकाश होगा तो दूसरी तरफ का अंधेरा हो जाएगा। सर्वत्र ज्ञान होना बड़ा मुश्किल है। जब भी एक जगह कोई होगा, सब जगह प्रकाश कर ही नहीं सकता। इसलिए सूर्य में एक तरफ प्रकाश तो दूसरी तरफ अंधेरा। सूर्य जैसा इतना बड़ा, फिर भी सब तरफ प्रकाश नहीं है। इसलिए मैं का प्रकाश केंद्रित है। जहाँ मैं जागा हूँ उससे चारों तरफ प्रकाश जा रहा है, फैल रहा है, फिर भी सर्वत्र नहीं। यदि मैं आगे को देखता हूँ तब पीछा हो जाता है। तुम्हारी आंखें आगे को हैं, इसीलिए आगे सम्मुख कहलाता है, पीछे पीठ पीछे परोक्ष है, प्रत्यक्ष है। एक तरफ ध्यान जाएगा, दूसरी तरफ से हटेगा। ध्यान में कोई चीज आएगी तो ध्यान से कोई चीज जाएगी। भीतर ध्यान है तो बाहर से हट गया, बाहर ध्यान है तो भीतर से हट गया। या जहां ज्योति जलती है वहां तेज होती है, थोड़ा दूर प्रकाश घटता जाता है, उसका प्रभाव थोड़ा होता जाता है। सूर्य के नजदीक जाओगे तो अभी जल जाओगे। सूर्य से इतनी दूर हो, इसलिए तुम जीवित हो। इसी तरह से तुम शरीर में हो, तुम शरीर हो तो चारों तरफ को जान रहे हो। ज्यादा तुम शरीर में हो, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ जान रहे हो। फिर शरीर में भी एक जगह आ जाओ, एक जगह। आंखों में आज्ञा चक्र में आ जाओ, सहस्रार में आ जाओ, विशुद्ध में आ जाओ, आज्ञा में आ जाओ, अनाहत में आ जाओ, मणिपुर में आ जाओ, स्वाधिष्ठान में आ जाओ, मूलाधार में आ जाओ। शरीर के एक चक्र में तुम विराजमान हो। सुविधा ये अच्छी है, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, थर्ड आई, तीसरी आंख। दोनों भावों के बीच में एक तीसरी आंख है। ये दो आंखें तो आप जानते हो, तीसरी आंख जो अभी बंद है, तुम्हारी एक बार भी नहीं खुली। शिव जी की खुली तो थी, पर जब चाहते थे बंद रखते थे, जब जरूरत होती थी तब खोलते थे। जैसे तुम सोने के लिए आंख बंद कर लेते हो, देखने के लिए खोल लेते हो। शिव जी को भी जब संसार परेशान करता था तब तीसरी आंख खोलते थे। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तीसरी आंख उनके थी, खुली थी, और बंद रखते थे। जब जरूरत हो खोल देते थे। व्यवहार में आते बंद कर लेते, समाधि में खोल लेते। तुम भी तीसरी आंख अभी खोलो, तुम्हारी खुली नहीं है, खोलना सीखो। तीसरी आंख खोलो, आज्ञा चक्र पर बैठो, ध्यान जमाओ, वहां रहो, और ये मैं जाग रहा हूं। तीसरी आंख खोल रहा हूं। दो बंद रखो, इसीलिए तब तीसरी खुलेगी। बाहर के पट दे, अंदर के पट तब खुले। तीसरी आंख तब खुले जब दो आंखें बंद करें।
अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। बाहर की आंखों की जरूरत जब खत्म होगी तब भीतर की खुलेगी। प्रैक्टिस करो, तीसरी आंख खोलो, तीसरी आंख खोलो, फाड़ो तीसरी आंख, जोर लगाओ आज्ञा चक्र पर। दो भौं के बीच में चंदन की जगह जरा जोर लगाओ, जैसे आंखें फाड़ कर देख रहे हो, और आसान हो जाएगा। तुम अब 2 मिनट के लिए अपनी तर्जनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद कर लो। वैसे भी बंद हैं, तर्जनी उंगली से पलक के जोड़ बंद करो और अब आज्ञा चक्र को खोलो। श्वास भरो, रोको और तीसरी आंख खोलो। आज्ञा चक्र में सजग हो जाओ, आज्ञा चक्र को जगाओ। बहुत अच्छे। श्वास भरो, थोड़ी देर रोके रहो, तीसरी आंख खोलो, ताकत लगाओ, फिर श्वास छोड़ दो। हाँ, श्वास भर के। भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक। भ्रूव मध्य में अपने प्राण का प्रवेश करो। भौं में अपनी श्वास को खींचो, मस्तक में श्वास ले जाओ, वहीं रोक दो और भीतर की आंख खोलो। इनको बंद रखो। जरूरत हो तो कान भी बंद कर लो, दोनों अंगूठों से, दोनों अंगूठों से दोनों कान, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों आंखें, और उंगलियां जहां चाहो तहां रख लो। श्वास भरो, अंदर की आंख फाड़ो, जागो और फिर श्वास छोड़ो। एक ही काम, तीसरी आंख, तीसरी आंख, तीसरी आंख। 2 की मुझे जरूरत नहीं है, तीसरी आंख। तीसरी आंख, तीसरी आंख खोलो, 2 बंद रखो, दोनों कान बंद रखो। इन इंद्रियों की जरूरत नहीं है, भीतर की अतीन्द्रिय शक्ति को जगाओ, जो बिना इन इंद्रियों के देखता है। बिन पद चले, सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना इस बाणी के, सत्य बाणी भीतर से बोलता है, इन आँखों के बिना भीतर से देखता है, इन कानों के बिना भीतर कुछ सुनता है, भीतर स्वाद लेता है। इन इंद्रियों के बिना भी कुछ अनुभव करो, आज नहीं कल अनुभव होने लगेगा। फिर उसमें अंधेरा हो, उजेला हो, रंग हो, रूप हो, देवता हो, देवी देवता हो, भगवान हो, आकाश हो, ज्योति हो, सुगंध हो, दुर्गंध हो, ध्वनि हो, अनाहत नाद हो, शरीर में रोमांच हो, अश्रुपात हो, दिल गदगद हो, अंदर अंदर जागो। बाहर ही नहीं देखा जाता, भीतर भी कुछ है, हृदय, प्रेम, प्रसन्नता। अब इसी तरह श्वास लीजिए। अब श्वास से बिना जबान के रा से श्वास लीजिए, माँ से छोड़ दीजिए। या ओम 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 श्वास लीजिए। भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक। भ्रू मध्य में प्राणों का प्रवेश करके ओंकार का, ओम का उच्चारण करते हुए जो देह का त्याग करता है। अभी तुम अंदर के ओम का मानसिक स्मरण करते, राम नाम का स्मरण करते, बाहर की इंद्रियों का त्याग, बाहर के देह की आवश्यकता नहीं। भीतर तुम हो, तुम जाग रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम जाप रहे हो। बस 1-2 मिनट और फिर छुट्टी। अंदर शांत, अंदर प्रसन्न, अंदर जागो। कुछ ना दिखे तब भी ये देखो आँख तो खुल गई पर अभी दिखाई नहीं देता। अंदर की आँख सावधान हो गई लेकिन अभी कुछ दिखता नहीं, क्योंकि बाहर का कुछ देखना लक्ष्य भी नहीं है। तीसरी आँख से या तो कुछ दिखे या कुछ ना दिखे। कुछ ना दिखना एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अभी तक जो देखते रहे हो उससे पीछा छूट जाए। नया कुछ हो या कुछ ना हो,
कुछ ना हो तब भी तुम तो जाग रहे हो, तुम तो अंदर होश में हो, तुम तो देख रहे हो। और ये जो भीतर देख रहा है ये आदमी नहीं है, ये औरत नहीं है, ये आँख नाक कान नहीं है। ये जो भीतर देखता है चैतन्य जीव है। और आगे कब तुम जागे, कब तुम भागे, क्या हुआ ये देखोगे, तब तुम साक्षी आत्मा हो जाओगे। 1 मिनट को अब अपने हाथ बिना आँख खोले नीचे कर लीजिए। ध्यान पूरा गर्दन के ऊपर, होठ में, नाक की नोक में, आँख में, मस्तक में, कानों में और बिल्कुल ऊपर सिर में, सहस्रार में। बस ध्यान गले के ऊपर, अपने होठों का स्मरण, अपनी नाक के छेदों का स्मरण, अपनी आँखों का स्मरण, अपने कानों का, सिर का। और तुम वहाँ जाग रहे हो, तुम होश में हो। जैसे घड़े में मिट्टी समाई है ऐसे तुम सिर भर में चेतन समाये हो। और जैसे वहाँ मिट्टी का अस्तित्व होता है यहाँ चेतन का अस्तित्व है। और आज नहीं कल देखोगे आँख भी नहीं, कान भी नहीं, देह भी नहीं, जगत भी नहीं, लेकिन चैतन्य है। और यही अनुभव होगा बिना लहरों का सागर, बिना आकार प्रकार की मिट्टी, बिना आभूषणों का सोना, बिना औजारों का लोहा और बिना सृष्टि का शून्य, जहाँ कोई सृष्टि नहीं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। न जहाँ चंद्रमा है, न सूर्य है, न आकाश है, न प्रकाश है, न नाद है, कुछ भी नहीं, पर केवल चैतन्य वहाँ है। चैतन्य है जो न करता है न चाहता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बिना चेतन के क्या आँख है, बिना चेतन के क्या शरीर है। जैसे बिना मिट्टी का छोटा बड़ा बर्तन नहीं हो सकता, ईंटा मकान नहीं हो सकता, ऐसे बिना तुम्हारे न आँख हो सकती है, न कान हो सकते हैं, न स्वप्न हो सकता है, न ख्याल, न मन, न अहंकार। तुम ही हो जीवन सबके, तुम ही हो प्राणाधार, तुम ही हो जीवन, तुम ही हो सत्य, तुम ही हो अस्तित्व। एक बार स्मरण करते हुए अब धीरज से सहज भाव से बिना हड़बड़ाए छोड़िए। बिना हड़बड़ाहट के शांत, सहज, प्रसन्न, साक्षी, चैतन्य। और अब धीरे से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, हाँ छोड़िए, बहुत अच्छे। और अब इसके बाद आज का ध्यान किसे अच्छा लगा है हाथ उठाएं। जिनको अच्छा लगा है, सारे उठा देते हो। अच्छा हमें क्या तकलीफ़, तुम्हारा सबका लग गया तो। हम तो चाहते हैं सबका लगे, पर झूठे ही बोल दोगे लग गया तो फिर क्या। जिनको आज बहुत अच्छा महसूस हुआ है सिर्फ वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे।